भलो भलाई पैल है लहन चाहिए नीचो, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचो। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाह उभय अपार उदद अवगाह, ते कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों की पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पहुंच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण ओ गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानो देवो उच्च और नीचो, अमी सजीवन मारहु नीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारो महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनासा मारवाड़ मालवा। ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैभव, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाई पे परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाए, भलो प्रकृति बस चुके भलाए। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा वेद विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाइयों से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करई भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। अर्थात भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी
उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मनिल स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग बंचक जेओ, बेस प्रताप पूजिए तेओ, उघरहि अंत न हो निबाहो, काल नेम जिम रावण राहो। अर्थात जो विषधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेसु साधु सनुमानो, जिम जग जामवंत हनुमानो, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहूँ वेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और हम सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजु मस सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के कामों में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होय कुबुस्त सुबस्त जग, लखहि सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाए दुहू, नाम वेद विद कीन, शशि शोषक पोषक समूजी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को यश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, उनको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ।
द्वेष धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। स्वेदज, अड़ज, उद्विज, जरायुज। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोह सब मिलकर हूँ छाड़ छल छोहो निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहो रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा सूझ न एको अंगु पाओ मन मति रंग मनोरथ राओ। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मत यत नीच ऊंच रुचि आची चाहिए अमी जग जुरई न छाची छम यही सज्जन मोर टिठाही सुन यही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहा तो तेरी बाता सुन ही मुदित मन पिरवत माता हंसी है कोर कुटिल कुबचारी जे पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबत कहि लागननी का सरसो अथवा फीका जे पर भनित सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सर संभाए जे निज बाढ़ी बढ़े जल पाए सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखि पूर्व बाढ़ जोई। अर्थात
हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरल ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है।